देखिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। तो हमारी टॉपिक क्या चल रही है, सेल डिवीजन चल रही है। तो हमने बताया था जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से होती है? एक हमारा होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में हमने बताया था जो हमारी माइटोसिस होती है, माइटोसिस में हमारा किसका डिवीजन होता है? माइटोसिस में हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं उसका डिवीजन होता है और हमारे जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसका डिवीजन होता है। माइटोसिस में हमारे वन सेल से मतलब वन पेरेंट से सिंगल पेरेंट सेल से हमारी टू डॉटर सेल्स बन रही थी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे मान लीजिए सेल हो गई। सेल में हमारे क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जब क्या होगा, जब हमारे इसका इंटरफेस होगा तो ये हमारा किसमें जाएगा, जीवन जाएगा, यस जाएगा, जीवन फेज में जाएगा, जीवन के बाद ये यस फेज में जाएगा, यस फेज के बाद हमारा G2 फेज में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा तो जो हमारे क्रोमोसोम नंबर रहेंगे हमारे क्या करेंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हुआ, यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं उसका डिवीजन हुआ। किसका बता रहे हैं, माइटोसिस का बता रहे हैं। ठीक है, माइटोसिस। एक आपका होता है सेल डिवीजन जो होती है, दो टाइप की होती है ना, एक मियोसिस होती है, एक माइटोसिस होती है। मियोसिस में जो होता है, पहले माइटोसिस को समझिए। माइटोसिस में हमने बताया था, माइटोसिस में हमारा किसका डिवीजन होता है, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं और हमारे जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसका डिवीजन होता है। देखिए हमारी एक सेल है, सेल हमारी क्या हुई, अभी फुल्ली डेवलप नहीं है और हमारे जीवन फेज में गए, जीवन फेज में ढेर सारे रिएक्शन हुए, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब उसी में हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे एस फेज में गई, एस फेज में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, किसका, जो हमारे न्यूक्लियस होंगे, जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो हमारा वन क्रोमोसोम कन्वर्ट होगा टू क्रोमोसोम में। ठीक है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम हो गया। फिर इसके बाद हमारा यही क्रोमोसोम हमारा फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम कितने में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट में हो जाता है। ठीक है, देखिए टू पार्ट में हो जाता है। तो हमने बताया था कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, एक हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। तो जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है वो हमारे किसका डिवीजन करता है, वो हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। कैरियोकाइनेसिस किसका डिवीजन करता है, कैरियोकाइनेसिस हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं उसका डिवीजन करता है। लेकिन जो हमारे साइटोकाइनेसिस होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। ठीक है, किसका डिवीजन करते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका, न्यूक्लियस और हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाता है। माइटोसिस को हम लोग एम फेज के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा G1 S और G2 है ये हमारे इंटरफेज के सब टाइप है। ठीक है, किसके, इंटरफेस। हम बताए थे जब हम सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे तो हम आपसे बताए थे कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक मतलब जब हम साइकिल पढ़ा रहे थे सेल डिवीजन की साइकिल, तो उसमें हम बताए थे एक हमारा इंटरफेज आता है, एक हमारा कौन सा आता है, एम फेज आता है। तो एम फेज को हम लोग माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। एम फेज में हमारा न्यूक्लियस और हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन इंटरफेज जो होता है वो जो हमारे डिवीजन होते हैं, जो सेल्स के जो डिवीजन, जो हमारा एम फेज जो डिवीजन करवाता है उसके डिवीजन करवाने में जितने जितने कंपाउंड्स का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा कौन प्रिपेयर करता है, वो हमारा इंटरफेस प्रिपेयर करता है। ठीक है, डिवीजन करवाने के लिए जो कंपाउंड हमारा बनता है वो कहाँ पे बनता है, इंटरफेज में बनता है। और जैसे ही हमारी सेल एम फेज में जाती है वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो हमारा जो एम फेज में होता है, एम फेज में हमारे सिंगल पेरेंट सेल से, किससे, सिंगल पेरेंट सेल से हमारी क्या मिलती है, सिंगल पेरेंट सेल से हमारी क्या मिलती है, टू डॉटर सेल मिलती है। ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल से हमारी क्या मिलती है, टू डॉटर सेल मिलती है, टू डॉटर सेल मिलती है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन मियोसिस में इसका फंडा उल्टा होता है। मियोसिस को देखिए, मियोसिस मियोसिस में जो होता है, जो हमारी मियोसिस सेल डिवीजन है वो देखिए जो हमारे क्या होते हैं, गैमेट सेल होती है, गैमेट सेल का डिवीजन करवाता है। हालांकि होता है तो वो क्या करता है, गैमेट सेल को हमारे कन्वर्ट करता है किसमें, हमारे हेप्लॉइड सेल्स में। हमारी जो सेल्स होती है हमने बताया था कि दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है हेप्लॉइड, एक आपकी होती है डिप्लॉइड। हेप्लॉइड ऐसी सेल्स होती है जिसमें हमारी सिंगल सेल्स पाई जाती है और डिप्लॉइड में हमारे डबल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, हमारा ये होगा हेप्लॉइड और ये हमारा होगा डिप्लॉइड। ठीक है, हिप्नॉइड में हमारी क्या होती है, सिंगल सेल पाई जाती है और हमारे डिप्लॉइड में हमारी कितने, डबल सेल्स पाई जाती है। की बात समझ में आई, हिप्नॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो हमारा क्या है, जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमेशा किसमें होता है, वो हमेशा हमारे डिप्लॉइड सेल्स में होता है। किसमें होता है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड सेल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, हमारे हिप्नॉइड सेल्स में। ठीक है,
हिप्नॉइड सेल्स, सिंगल सेल्स कौन होती है? सिर्फ हमारी गैमेट्स होती हैं। गैमेट जैसे एग और स्पर्म को हम लोग सिंगल सेल के नाम से जानते हैं। सिंगल सेल है ना हमारे बॉडी की, हमारी सिर्फ एग और स्पर्म ही सिंगल सेल्स है। बाकी हमारी जितनी भी बॉडी और बॉडी सेल्स है, जैसे टिश्यू हो गया, ठीक है, नर्वस का सेल्स हो गया, और हमारे लीवर का सेल्स हो गया, किडनी का सेल्स होगा, ये सब कितने हैं? ये हमारे डिप्लॉइड सेल्स है। बाकी स्पर्म और एग हमारा कौन सा है? डिप्लॉइड सेल्स है। ये स्पर्म और एग को हम लोग गैमेट्स नाम से भी जानते हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि मियोसिस क्या होती है, मियोसिस को समझिए। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है एग एंड स्पर्म, ठीक है। फिर से देखिए, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग, जब हमारा मेल और फीमेल का स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूजन करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जो कंपाउंड्स मिलता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑस स्प्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑस स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब हमारा मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जो कंपोनेंट्स हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑस स्प्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर गैमेट्स हैव ए कंप्लीटेड hyploid hyploid set of the chromosome after the meiosis, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हमारे हिप्लॉइड क्रोमोसोम में। किसमें? हिप्लॉइड सेल्स में या फिर हिप्लॉइड क्रोमोसोम में, कब? मियोसिस के बाद, ठीक है। फिर समझिए, जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं वो हमारे आफ्टर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? हिप्लॉइड सेल्स में। किसके कब? जब मियोसिस हो जाने के बाद हमारे जो गैमेट सेल्स होते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाती है हिप्लॉइड सेल में, ठीक है। फिर क्या दे रहा है? तीसरी पॉइंट क्या है, क्या कर रहा है? मियोसिस इज ए रिडक्शनल सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज ए रिडक्शनल सेल डिवीजन because it reduces the number of chromosomes in a cell by half and produce four haploid cells, ठीक है। जो हमारा मियोसिस होता है वो क्या करता है? मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब हमारी क्या होती है? जो हमारी डिप्लॉइड सेल्स होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है। भाई घट रही है तभी ना कन्वर्ट हो रही है हिप्लॉइड से, हिप्लॉइड सेल में तभी ना कन्वर्ट हो रही है। तो वही कह रहा है कि जो हमारे मियोसिस होते हैं उसको हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारी डिप्लॉइड सेल से कन्वर्ट हो जाती है हमारी हिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। और इसमें हमको क्या मिलता है? हमको चार हिप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती है, मतलब 4 हिप्लॉइड सेल्स मिलती है, ठीक है। कैसे होती है यहाँ पे हम बता। एग्जाम्पल देखिए, माइटोसिस का एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक हमारी एक सेल है, ठीक है। ये हमारी सेल किसमें गई? G1 फेज में गई, G2, फिर इसके बाद हमारी S फेज में गई। S फेज में इसका क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो हमारी ये संख्या क्या होगी? 1 सेल से कन्वर्ट हो जाएगी 2 सेल्स में, ठीक है। जो हमारे क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हमारे जो क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे 1 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम में, ठीक है। तो कब किस में होता है? हमारे जो इंटरफेस के जो हमारे S फेज होता है उसमें होता है, ठीक है। ये सेल हमारी G1 फेज में गई, G1 फेज में हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब किस में होते हैं? G1 फेज में होते हैं, ठीक है। हमारी सेल कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? ग्रो करती है, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारे G1 फेज में होते हैं। फिर हमारी सेल ट्रांसफर होती है S फेज में। S फेज में हमने बताया था क्या होता है? S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसका जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और हमारे क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाते हैं 1 सेल से अदर मतलब 2 सेल्स में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? जीरोक्स बनाना, ठीक है। तो हमारी सेल्स क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है 1 सेल से 2 सेल्स में। फिर इसके बाद हमारा जो ये हमारे G2 पे चला जाएगा, ये हमारी जो सेल्स होती है वो ट्रांसफर होकर G2 में चली जाएगी। तो G2 एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे सेल डिवीजन करवाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो कौन बनाता है? हमारे G2 बनाता है, ठीक है। इंटरफेस हमारा सेल डिवीजन नहीं करवाता है, लेकिन सेल डिवीजन करवाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? वो इंटरफेस प्रिपेयर करता है, इसलिए इंटरफेस को प्रिपेयरिंग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा एम फेज आता है। एम फेज में हमने बोला था क्या होता है? फुल्ली सेल डिवीजन होता है, ठीक है। एक्चुअली भी सेल डिवीजन हमारा कहाँ पे होता है? इंटरफेज में होता है। इंटरफेज में मियोसिस, इंटरफेज में हमारा क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है और
कैरियोकाइनेसिस हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब इसका मियोसिस होगा, ठीक है, ये हमारी सेल्स आ गई और इस सेल से हमको कितने सेल्स मिल रहे हैं, 4 सेल्स मिल रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी डिप्लॉइड सेल है, सॉरी ये हमारी क्या है, ये हमारी डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, कितनी सेल है, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड सेल से देखिए मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं। किसके, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्रोमोसोम मतलब मियोसिस में देखें तो रिडक्शनल एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर को ही डिक्रीज कर देती है। ठीक है, होती कहाँ पे है, हमेशा होती है किसमें, हमारे डिप्लॉइड सेल्स में होती है। ठीक है, किसमें होती है, हमारे डिप्लॉइड सेल्स में होती है। जब ये देखिए जब इसका हमारे डिप्लॉइड सेल्स का जब मियोसिस होगा तो हमारे क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाएंगे, तभी तो हमारी 4 डॉटर सेल्स बनेगी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा 4 डॉटर सेल्स का। ठीक है, ये हमारी कितने 4 डॉटर सेल्स का, ये हमारी क्या है, यूक्लियोइड सेल्स है, ये हमारी डिप्लॉइड सेल्स है, हमारी यूक्लियोइड सेल्स है। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, कौन प्रोसेस कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस है। मियोसिस में हमेशा कितने डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल्स के निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मियोसिस किस में होता है, जो हमारी गैमेट सेल्स होती है उसमें मियोसिस होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो हमारे डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। सिर्फ जो हमारी गैमेट सेल्स होती है वही हमारे किससे बनी होती है, डिप्लॉइड सेल से बनी होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा क्या है, पेरेंट सेल है। जैसे हमारा क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल पे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 12 है। जब ये भी सेल हमारे G1 फेज में जाएगी, G1 फेज के बाद एस फेज में जाएगी तो इसका भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 होगी ना जी। इसकी संख्या हमारी बढ़ जाएगी, 24 हो जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है, 2 कॉपी बनती है ना भाई, क्रोमोसोम की 2 कॉपी बनेगी तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हमारी कितनी सेल बन रही है, 4 सेल्स बन रही है। कितनी सेल बन रही है, 4 सेल बन रही है। ठीक है, कितनी सेल्स बन रही है, 4 सेल्स बन रही है। तो यहाँ पे जब मियोसिस बनेगी और वो हमारे कितने, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाएंगे, 6 क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स नंबर पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। मीन्स कि हमारे कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। जब इसका हमारा मियोसिस होगा, अब भाई ये देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी तो, ये भी हमारा G2 के बाद हमारे S फेज में जाएगा, S फेज के हमारे पहले G1 फेज में जाएगा, फिर इसके बाद S फेज में जाएगा, S फेज के बाद हमारा किस में जाएगा, G2 फेज में जाएगा। तो जो हमारा S फेज में जाएगा तो इसका भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब इसका भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये भी हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे डबल कॉपीज में। ठीक है, तो इससे हमारी कितनी सेल्स मिलेगी, 4 सेल्स मिलेगी। कितनी सेल मिल रही है, 4 सेल्स मिल रही है। और चारों सेल्स हमारे कितने पेयर में पाए जाए, कितना होगा, 23। ठीक है, 23 ये हमारी क्या है, ये हमारी डॉटर सेल्स है। हमको 4 क्रोमोसोम 4 डॉटर सेल्स मिलती है, कहाँ से, जब हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी जो 4 डॉटर सेल्स मिली है, ये हमारी किस प्रोसेस से मिली है, हमारी मियोसिस की प्रोसेस से मिली है। इसका जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, इसकी संख्या हमारी क्या हो गई, दुगनी हो गई। दुगनी होने के बाद फिर यहाँ पे हमारा मियोसिस आया। मियोसिस क्या करता है, जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर रहता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो उससे हमारी 4 डॉटर सेल्स मिलती है। मतलब मियोसिस इसलिए होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ताकि ये बढ़ ना जाए, ताकि ये कम ना हो जाए। ठीक है भाई, बढ़ेगी तो भी प्रॉब्लम होगा, कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मियोसिस इसीलिए होता है हमारे बॉडी में, ताकि हमारे क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाए, मेंटेन बना रहे। ठीक है, आगे बढ़े। मियोसिस देखिए फिर क्या बोल रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एक और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसी आपस में जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमको किसका फॉर्मेशन, मतलब क्या बनता है, हमारा ऑस स्प्रिंग बनता है। ठीक है, ऑस स्प्रिंग को हम लोग गैमेट सेल के
नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट सेल्स होता है वो आफ्टर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हमारे किसमें, डिप्लॉयड सेल्स में। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, हमारे मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझाया, ठीक है। फिर इन विच इसके अंदर और हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जैसे क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, आप तो जानते हैं मियोसिस में हमारे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। बात के हमने दिखा दिया। फिर नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे देख लीजिए, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी पैर, ठीक है, डॉटर सेल। इसमें हम क्या नंबर आप क्रोमोसोम क्या कैसे रिड्यूस हो रहा है उसी वही को समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्या पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर है, मान लीजिए 4 है, ठीक है। जब इसका क्या होगा, ये भी सेल हमारी एस फेज, हमारी G2 फेज में जाएगी, G2 के बाद कहाँ जाएगी, हमारे एस फेज में जाएगी। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसकी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, हमारी 8 हो जाएगी। मान लीजिए 4 + 4 कितना होगा, इक्वल टू 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कौन सी प्रोसेस होगी, हमारा मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब क्रोमोसोम के नंबर को क्या करता है, हाफ कर देता, आधा कर देता है, तो बांट देता है। जो सेल मिलती है हमको, जो हम फिर इससे हमारी मियोसिस हम बताएं, मियोसिस हमारी 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 4 डॉटर सेल्स 4 सेल्स सबको बना के देती है, जो हमारी हाफ रहती है, आधे रहती है। तो हमारे एक इसमें होगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर इक्वल बढ़ जाते हैं, हाफ में बढ़ जाते हैं, और हमारी कितनी डॉटर सेल्स मिली, हमारी 4 डॉटर सेल्स मिली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, हमारी डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। बात समझ में आई, डिप्लॉयड और डिप्लॉयड, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर से देखिए इसके अंदर और क्या, मतलब मियोसिस के अंदर और हमको क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं वो आधे हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस 4 डॉटर सेल्स, हमको मियोसिस क्या करती है, प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स, हमको 4 डॉटर सेल्स क्या होती है, प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है। अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, मियोसिस हमेशा किसमें होता है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ठीक है। अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कब होता है, जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब जब एक और स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तब हमारा क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। फिर देखिए रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स, और हमको क्या होता है, जब हमारा मियोसिस हो जाता है, मियोसिस होने पर जो रिजल्ट हमको दिखता है वो हमको डिप्लॉयड गैमेट सेल का दिखता है, ठीक है। किसकी गैमेट सेल्स, डिप्लॉयड गैमेट सेल। क्यों, क्योंकि जो हमारी मियोसिस होती है वो हमारी डिप्लॉयड सेल्स को कन्वर्ट करती है डिप्लॉयड सेल्स में, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। देखिए जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है, देखिए जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस हमारी किसमें, 2 प्रोसेस में क्या होती है, कंप्लीट होती है, मतलब 2 स्टेप में हमारा क्या होता है, मियोसिस कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। देखिए कैसे, ये हमारा सेल्स है, ठीक है, ये हमारा सेल्स है जो फुल्ली डेवलप नहीं है, इसका क्या करवाना है, सेल डिवीजन करवाना है, ठीक है। हमारी सेल्स है फुल्ली डेवलप नहीं है, इसका हमको क्या करवाना है, सेल डिवीजन करवाना है। तो ये हमारी सेल्स किस में जाएगी, इंटरफेज में जाएगी, किस में जाएगी, हमारी इंटरफेज में जाएगी। जब इंटरफेज में जाएगी, इंटरफेज में हम बताए थे 3
किसकी होगी, एक हमारी मेल की होगी, दूसरा हमारा क्या होगा, फीमेल का होगा। ठीक है, एक मेल का होगा और एक हमारा फीमेल का होगा। ठीक है, जो मेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम लोग किस किस नाम से जानते थे, पैटर्नल क्रोमोसोम, और जो हमारे फीमेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, मैटरनल क्रोमोसोम्स। मतलब हमारे एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स और हमारे मैटरनल क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे क्या करते हैं, फिर हमारी वो सेल्स ट्रांसफर हो जाती है किसमें, हमारे इंटरफेस में। किसमें ट्रांसफर होती है, हमारे इंटरफेस में। इंटरफेस हमारी सेल किसमें जाती है, इंटरफेस में जाती है। तो इंटरफेस में हमारी कितनी प्रोसेस होती है, 3 प्रोसेस होती है। G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। G1 फेज में हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स का क्या होते हैं, कुंडी ग्रोथ होते हैं। जितने भी हमारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें कुछ डी अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अपनी डुप्लीकेशन कर लेते हैं, कुछ अपना क्या करते हैं, हमारे G2 वाले फेज में क्या लोग होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब किसमें होते हैं, हमारे G1 फेज में होता है। लॉन्गेस्ट फेज होता है किसका, हमारे एम फेज का। ठीक है, सॉरी हमारे इंटर फेज का लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी ये सेल हमारी कहाँ पे आएगी, एस फेज में आएगी। हमारी पैटर्नल और मैटरनल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे आएंगे, वो हमारे एस फेज में आएंगे। ठीक है, जैसे ही वो एस फेज में आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये हमारे क्रोमोसोम्स कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे। मतलब ये हमारे कितने, इसका हमारा कितना क्रोमोसोम बना, 2 क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, कितना क्रोमोसोम बना, 2 क्रोमोसोम बना। ठीक है, फिर हमारा ये क्रोमोसोम एक किसका क्रोमोसोम है, एक हमारे किसका है, मैटरनल का है। मैटरनल क्रोमोसोम का भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम का भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मैटरनल और हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम का क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए ये हमारा किसमें ट्रांसफर होगा, G2 फेज में। G2 फेज सेल डिवीजन नहीं करवाता है, लेकिन सेल डिवीजन करवाने के लिए जितने भी प्रोसेस होती है सब कौन प्रिपेयर करवाता है, जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है कौन बनाता है, हमारा G2 फेज बनाता है। बात क्लियर है। फिर यहाँ पे हमारा कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन सेल डिवीजन के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी सब यहाँ पे बनेगा। फिर इसके बाद माइटोसिस नहीं होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस हमारा क्या करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, सेपरेशन करता है। होमोलोगस, अब देखिए ए वाला क्रोमोसोम क्या एक समान दिख रहे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक समान दिख रहे हैं ना, पैटर्नल क्रोमोसोम और हमारे जो मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम और हमारे मैटरनल क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के समान दिख रहे हैं ना। पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम हम बता दिए थे कौन से होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हमारे माता से मिलती है उसको कौन सा कहते हैं, उसको हम लोग मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हमारे पिता से मिलते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वो हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे जो देखिए जो हमारे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम से देखेंगे वो आपस में क्या है, सेम दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किसके, होमोलोगस। ठीक है, एक समान दिख रहे हैं ना, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है। किसका सप्रेशन करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, सप्रेस करता है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अब क्या आता है, अब आता है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो हमारे सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होती है, जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड होती है, क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है उसका सेपरेशन होता है। मियोसिस 2 में सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, 2 सेल्स बनी। ठीक है, अभी भी सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हमारे तुरंत क्या आ गया, मियोसिस 2 आ गई। मियोसिस 2 क्या कर रही है कि हमारे जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है उसको सेपरेट करने का काम करेगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है। ठीक है, इसको सेपरेट करेगी, ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी, तो हमारे कितने सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड मिलेगी, 2 सिस्टर। अगर सेपरेट करते 2 सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड मिलेगी तो ये हमारे क्या होगी, एक सिस्टर इसमें और एक सिस्टर इसमें। सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड इसमें आ जाएगी और इसमें आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 क्रोमोसोम इसमें 1 क्रोमोसोम
रहती है, इसलिए उसको हम लोग सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। ये एक दूसरे की क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। इसका जब डुप्लीकेशन हुआ तो ये इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में क्या है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है, ठीक है। क्या है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में साथ में रहती है। तो हमारे जो मियोसिस 1 होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करता है, लेकिन जो हमारा मियोसिस 2 होता है वो हमारा जो सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड होती है उसका सेपरेशन करता है, मतलब सिस्टर ऑफ क्रोमेटिड को अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो हमारी कितनी डॉटर सेल्स मिलेगी, हमारी 4 डॉटर सेल्स मिल जाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एम फेज कहलाता है, ठीक है। एम फेज में देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर हमारा साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, 4 सेल्स मिलते हैं, साइटोप्लाज्म से भी बताइए। एम फेज हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाता है, लेकिन वहीं पे हमारा जो क्या है, मियोसिस रहती है, हमेशा ही याद रखिएगा गैमेट सेल का डिवीजन करवाती है। गैमेट सेल का, गैमेट सेल्स जो होते हैं वो क्या करती है, गैमेट